मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए, क्या बोलूं। एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात हो कि शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ। थैंक यू। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बेंडू साहब कि शुरुआत में आपने उनको कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया, तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी फिल्मों में। मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी नहीं, बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह था। फिर उसके बाद बीआर फिल्म्स में बीआर एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर बीआर एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने न महाभारत की थी, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू हुआ। के लिए शांत हो जाएंगे, जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। आज परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, परंतु कोई मृत्यु दुनिया का सत्य है, इस संसार का सत्य है। ये हम सभी को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, नैनम छन्नम दस्रानी नैनम दहती पावक ना चलन द्यापो ना ससुति मारुता। जिस तरह से रेलगाड़ी चलता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर है, उसी तरह शरीर हमारा क्या है, ये रेलगाड़ी है। उसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा कोई अग्नि जला नहीं सकता है, कोई तलवार काट नहीं सकता है, कोई हवा उड़ा नहीं सकता है, और कोई पानी डुबा नहीं सकता। आत्मा क्या है? अजर अमर है। जिस तरह से हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से शरीर पुराना शरीर को छोड़ के और रोगी शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है अपने कर्मों के अनुसार। तो आइए हम ये जानना है, इनके शरीर की मृत्यु आत्मा की नहीं। आश्रम में ये 13 दिन का रिचुअल्स है, तो जीव आत्मा के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि शांति और सदगति को प्राप्त हो। सभी लोग 1 मिनट का मौन धारण करके आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों से जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे अपने मन में। लकड़ी 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 उधर का रहेंगे क्या? हाँ लकड़ी उधर रहता है।
उनसे अलग है। मेरी 50 साल पुरानी दोस्ती थी। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें मैंने काम किया था और उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। और उस ज़माने में ये पेंटर साहब के भाई के लिए जाने जाते थे। पेंटर साहब के भाई। क्या हुआ? थोड़ा सा नीचे गिरा। चलिए एक और ले लीजिए, शूट कर लेंगे। यस सर, तुम बोलिए। नीचे रखो यार समीर। हाँ, गुफी से मेरी दोस्ती 50 साल पुरानी है। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें ये असिस्टेंट थे। उसके बाद रवेल साहब ने लैला मजनू बनाई, उसमें ये प्रोडक्शन देख रहे थे। काफ़ी सालों से ये बतौर कलाकार जद्दोजहद परिश्रम कर रहे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था इन्हें। इनकी इच्छा तो कलाकार ही बनने की थी, लेकिन जब इनकी वाबस्तगी BR फिल्म से हुई, BR फिल्म के ये कास्टिंग डायरेक्टर हुए, तो वहाँ उन्हें ये किरदार मिला। और ये किरदार नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से महाभारत सीरियल, उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। वो अपने आप में एक संग मील है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 96% TRP तो आज आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सड़कें सुनसान हो जाती थी, हर चीज़ जो है रुक जाती थी और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा है जब महाभारत स्क्रीन हो। और जो शकुनी मामा का किरदार है वो तो एक यादगार है, वो एक तारीख बन गया है। वो उसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, वो कभी कोई भूल सकता नहीं है। वो एक ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है। आज भी इतने साल हो गए, जिस तरीके से लोग गब्बर सिंह को आज तक नहीं भूले, जिस तरीके से लोग आज तक मुगेम्बो को नहीं भूले, इसी तरीके से लोग शकुनी मामा को याद करते हैं। और 3 साल पहले प्ले हुआ था महाभारत का, जो मैं दिल्ली देखने गया था, और इनकी एंट्री पे जो तालियां बजी थी, जो शोर हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई रॉक स्टार, कोई सुपरस्टार आ गया। तो लोगों के जहनों में आज भी ये किरदार जो है इनका जिंदा रहा है। देखिए, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कुछ लोग 100 फिल्में करते हैं, 200 फिल्में करते हैं, तभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते। इन्होंने तो एक किरदार करके न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, वो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। तो कभी दर्शक उसे बुला नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें और आप अपनी कोई जगह बना ना पाए, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट में। आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पे, दर्शकों की ज़बान पे शकुनी मामा का नाम, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए हैं। लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी ज़िंदगी ता क़यामत जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। हाँ, मामा श्री गए और क्या। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल। इसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गुफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए, एक भी शो गुफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गुफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा। मैं गुफी सर आप ही करेंगे, शकुनी मामा तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया, लास्ट तक
कि मैं ये शो करूँगा, तो कहता है इससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गूफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा, मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं, ये पहली बार इन 4 शोज़ में गूफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या हो, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट, बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। बड़ा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनको उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ। सर, जब आप लास्ट मुलाकात किए थे तो उनसे क्या बातचीत हुई थी आपसे? मैंने कहा ना, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो शो को लेके मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा। फिर मैं जब 1 तारीख उनको मिलने गया फर्स्ट को, तो वो तब कोमा में जा चुके थे। फिर मैं 2 तारीख पर दिल्ली गया था, तो वहीं से आ रहा हूँ। Can't say anything. He was the best dad that I ever had. Please pray for him that wherever he is, he gets peace. He was a legend. एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे, थोड़ा बेटर हुए, थोड़े बीपी ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए। तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा ठीक थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटीरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल। तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की, इनिशियल मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया, बिकॉज हार्ट वॉज फंक्शनिंग लेस, हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली, और क्या होता है ना कि आप डॉक्टर्स आर ऑलवेज हेल्पिंग यू और आपको सब चीज़ें वो बता सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है, आप काट के तो देख नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। सर, उनके साथ कुछ मेमोरेबल डेज जो आपने स्पेंड अरे बहुत सारे आपका फेवरेट हो, सबसे ज़्यादा स्पेशल? बहुत सारे। हमारा तो पूरा बचपन साथ में रहा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब पापा, रेखा मम्मी, उनकी वाइफ, हैरी मेरा ब्रदर, और हम सब लोग, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे। तो पूरा बचपन एक साथ निकला है। फिर एज वी ग्रू ओल्डर, हम रोज़ मिलते थे, हमारा रोज़ आना जाना, उठना बैठना रहना। अभी रिसेंटली उन्होंने महाभारत का एक प्ले किया था पुनीत अंकल के साथ, एंड वो प्ले हमने देखा, हम सब गए थे देखने, एंड इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहुत मज़ा आया। अभी दिसंबर में मेरे घर पे आए थे, तो क्रिसमस टाइम में हमने बहुत चिल किया, हम साथ में बैठे थे, खाना वाना खाया। तो मतलब हम रेगुलर इन टच रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे, एक ही फैमिली है। तो ऑल द मेमोरीज विद हिम आर गुड एंड दे विल ऑलवेज बी मिस्ड। अच्छा, मामा शकुनी का रोल माना जाता है कि अब मतलब कोई और नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। आज कोई भी मुझे बोल दे, वो रोल कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। He was made for that role. He was made for that role. Thank you. हाँ, मैं ये आपको भी देगा। जाइए मैडम, जाइए।